आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेट द्वारिका क्यों जाना है, कैसे जाना है, कितना समय लगता है, क्या इसकी मान्यताएं है, क्या कहानियां हैं, क्या इतिहास है, क्या परिस्थिति है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहे हमारे साथ। आप हमारे साथ पहली बार आ रहे हैं तो अपना प्यार देके हमें अवश्य ग्रेटिट्यूड फील कराइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो ये बेट द्वारिका है, अगर आप कहते हैं कि अगर आप द्वारिका में है और बेट द्वारिका नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी है, पूर्ण नहीं है, पूरा उस तरह का लाभ नहीं होता है, ऐसी मान्यताएं हैं। बेट द्वारिका का महात्म्य कई जगह पे है। इससे महाभारत काल में अंतर्द्वीप कहा गया है। कोई मोक्ष द्वार भी कहते हैं, कोई बेट द्वारिका कहते हैं। बेट द्वारिका का नाम पड़ने की पीछे कहानी ये है कि उनका मित्र जो सुदामा, उनका जो एक मित्र थे बचपन के, वो उनके पास इतना बड़ा राजा, उनका जो महल था वो बेट द्वारिका में था। जो उनका राज काज करने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव था वो द्वारिका में था मेन। तो यहीं रहते थे वो इसी पे। तो यहाँ मिलने आए हो सुदामा पोरबंदर से, और उनके पास कुछ था नहीं, एक छोटी पोटली में 3 मुट्ठी चावल लेके आए हो और उनको ग्रहण किया। बहुत अच्छी कहानी है, उसमें कभी विस्तार से डिटेल में बात करेंगे। जो ये कहते हैं कि ये एक सिर्फ कहानी है, इस पर कोई तथ्य वथ्य नहीं है। उनको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहते हैं कि जो पुरातत्व विभाग ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सर्वे किया था, उसमें हड़प्पा सभ्यता के आसपास के कुछ अवशेष मिले हैं जो डूब गई थी द्वारिका। वहाँ पे कुछ लोग आजकल स्कूबी ड्राइविंग करके वो जाते हैं। यहाँ पे पहले सिर्फ द्वारिका से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ जाने के लिए पहले सिर्फ पानी जहाज़ का, छोटी छोटी नावों का इस्तेमाल होता था। अब 2024 में भारत के प्रधानमंत्री स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया सुदर्शन ब्रिज का, सेतु का, और वो भारत का सबसे लंबा केबल पे अटका हुआ पुल है, जिनके पुल पे पूरे कृष्ण भगवान के जीवन के चरित्र को दिखाया गया है, उनके घटनाओं के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है, और भगवत गीता के श्लोकों को वहाँ पे लिखा गया है। ऐसा कहते हैं कि ईसा पूर्व 1900 से 1300 के आसपास के कुछ चिन्हित किया गया है इनको, अवशेष है, बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं। यहाँ पे चावल का काफ़ी महत्व है। चावल दान देने की परंपरा है। 3 मुट्ठी चावल आप बिल्कुल दान करिए। इससे कहते हैं कि आपका जो गरीबी है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, आप कई जन्मों तक गरीबी नहीं आएगी, ऐसी मान्यताएं हैं। जो आज का मंदिर है, इसको स्वामी वल्लभ भाई आचार्य, जो वैष्णव जी की परंपरा से जुड़े हैं, वैष्णव परंपरा, उन्होंने इसका निर्माण कराया है। जो मंदिर के अंदर की जो मूर्ति है, अंदर आपको कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी का वहाँ पे प्रतिबंध है, अलाउ नहीं है। तो आपको बाहर ही जमा करना होता है। उनका एक अपना काउंटर है, दे चार्ज मिनिमम 20 रुपीज़। तो आपकी जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं वो वहीं रखनी होती है। बहुत भीड़ रहती है, आप वहाँ पे लेके जाइए, रखिए। तो अंदर की जो प्रतिमा है, ऐसा कहते हैं कि स्वयं रानी रुक्मणी ने उसको बनाया था। ये समुंदर के बीचों बीच में है, टापू है एक तरह का। कुछ श्राप के कारण द्वारिका तो स्वयं कृष्ण ने ऐसे डुबो दी थी, बट ये बचा रहा। तो जो अवशेष मिले हैं उस पुरातत्व विभाग को, उसमें बहुत लंबे लंबे 1900 फीट लंबे पिलर्स मिले हैं। कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं कि उनके जो व्यापार, जो बंदरगाह, जो रोमन साम्राज्य तक वहाँ तक होता था, ऐसे भी अवशेष मिले हैं। इसको और एक विचित्र है कि यहाँ पे करीबन 15,000-20,000 लोग रहते हैं। उसमें से 70% की आबादी जो है वो मुसलमानों की है, और 30% की आबादी जो जिसको सनातनी या हिंदू लोगों की है। इनके अपने कुछ रोज़गार नहीं है, ज़्यादा करके मछलियों का व्यापार करते हैं ये लोग।
कुछ ब्राह्मण परिवार भी है, इनका गुजारा सिर्फ दान पे ही चलता है। भोजन अन्न की व्यवस्था बाहर से ही होती है पूरी। और जब से गुजरात ने पर्यटक क्षेत्र में, टूरिज़्म में काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी हज़ारों लोग यहाँ पे देखने आते हैं, पेट करने आते हैं, अपनी आस्था को पूरा करने के लिए आते हैं। इस मंदिर से जाने के बाद अगले दिन कुछ घटना घटती मेरे साथ, वो बहुत रोचक है। मेरे मन में भाव तो था, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इतना शायद गहरा भाव नहीं रहा होगा, इसलिए भी ऐसी घटना घटी हो सकती है। मैं अहमदाबाद पहुँचा अगले दिन, वहाँ पे कुछ अपने परिचित थे। उन्होंने जब मैं अगली बार फिर शाबादारती आश्रम हम में जाएंगे, आश्रम जाने के लिए निकले, तो बस यात्रा में थे हम। तो उन्हें बोला था कि यहाँ पे बहुत बस में काफ़ी चोरियाँ होती हैं, पर्स अपना, बटुआ का अपना, उसका ध्यान रखना, पर्स का, मोबाइल का। मैं जब बस पे बैठा, करीब 7-8 किलोमीटर दूर था वहाँ से, अहमदाबाद से, अपना जसोदा नगर से वहाँ साबरमती आश्रम जाने के लिए, और बढ़ा, टिकट निकाली हमने वहाँ से काउंटर से। और जब आधे रास्ते पे गए थे तो तब तक पर्स का छाप हो चुका था, वो हमें नहीं पता कहाँ गया। तो हम जब भी, अगर आप सरकारी ट्रेनों में या बस में यात्रा करें तो प्लीज़ सावधान रहिए। यहाँ पे काफ़ी लोग उस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छी चीज़ों के पीछे पीछे बुराई भी आती रहती है, इसमें किसी का दोष है नहीं, मनुष्य ही ऐसे ही है, प्राणी। और दूसरा, उसमें कुछ ज़्यादा पैसे तो थे नहीं मेरे, वो हमने वो बटुआ भी नया मंगाया हुआ था अच्छी कंपनी का, और उससे लगाव था, अटैचमेंट था। और उसमें मैं कुछ, मेरे गुरुजी है प्रवीणा बेला जी, उनके घर में गया था पहली बार, उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया था, वो भेंट भी हमें दी थी। वो भेंट ही उस पर्स में रखी हुई थी। बहुत अटैचमेंट था, ज़्यादा ही उसमें वो था, एक लगाव था, वो बहुत, मतलब उसमें कुछ मोर के पंख रखे हुए थे, और वो उसी के साथ चला गया। तो फिर अब पीछे जाके देखता हूँ कि शायद मेरी भावना उस तरह की नहीं रही होगी। जब मैं वहाँ जा रहा था, सिर्फ मंदिरों को देख रहा था, भीड़ थी, सब व्यापार था, इस तरह के मैं अपने मन पे सोच रहा था, तो शायद इसलिए ये सज़ा मिली हो सकती है। तो आप जब भी जाए तो पूरी भावना के साथ जाइए, अगर नहीं है तो मत जाइए। तो ये मैंने एक बार अवश्य जाइए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत भीड़ ज़्यादा रहती है, इसका ध्यान रखिए, उस हिसाब से जाइए, प्लान करिए, ज़्यादा खर्चा है ही नहीं, आराम से आपका एक ही दिन में हो जाएगा। ये जो हमने कवर किया, ये एक दिन में हम सब कर रहे हैं। तो विस्तार से अगर आपको किसी को चाहिए तो अपने कमेंट पे अपने मेल आईडी को शेयर करें, हम आपके साथ कुछ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? अपनी यात्रा को बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।